हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हमारा चल रहा था प्रश्नावली सेकेंड कक्षा 10th की बहुपद। उसको हम डिस्कशन कर रहे थे, 1 बाय 1 क्लास लेते चल रहे थे। तो आज इस क्लास का इस प्रश्नावली का अंतिम क्लास होने जा रहा है। हो सके इस क्लास में ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, 3 क्लास हुई है पूरी और ये प्रश्नावली छोटी सी थी, सरल सी थी, तो ये आज खत्म हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए और एक प्रत्येक सवाल को करते रहिए, नोट्स तैयार करिए, एग्जाम के टाइम काम आएंगे आपको, है ना। प्रत्येक प्रश्नावली के मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में आपको नोट से बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्रत्येक करिए। और बेटा डोंट वरी रहिए किसी भी चीज को लेके कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डालें जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा, डिट्टो मिलेगा, एक भी संख्या तक चेंज नहीं होगी, ये अपना वादा है। तो आप देखते रहिए और आपके 100 बाई 100 ही नंबर आएंगे, है ना। और साइंस की क्लास भी आज से लगातार आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं बुक को रिटर्न करने में लग रहा था, अब वो प्रिपेयर हो गई है। तो उस बुक को आपको किस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा वो आपको बता दूंगा। बहुत अच्छे से बिल्कुल डिजाइन करी गई है और उसमें आपको नेक्स्ट जब भी क्लास होगी, यानी नेक्स्ट आज भी हो सकती है, कल भी हो सकते हो, तो उसमें आपको साइंस का बता दूंगा मैं कि किस प्रकार से बुक डिजाइन करी है और कितनी यूजफुल है ना, यूजफुल है। तो आइए अब आगे करते हैं। अपना ये था एग्जाम्पल, कुछ कर लिए थे और अब करते चलेंगे, राइट। तो उदाहरण 3 है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणनकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, कल भी हमने पढ़ा था इसके, तो अब भी आज भी इसको सोल्व करते हैं। बहुत अच्छा सा छोटा सा प्रश्न है, राइट। देखो बेटा, ये कह रहा है बहुपद दे रखा है, तो यानी सोल्व करेंगे हम, सोल्व, है ना। बहुपद को मैं बेटा पी एक्स से लिखते हैं हम, ये भी बता दिया मैंने क्यों लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ओके। ये कह रहा है शून्य को तथा गुणनक, तो पहले तो शून्य ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो शून्य के लिए 4 जीरोज, यानी शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, राइट। क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटा पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर, राइट। अब देखो बेटा, इसके फैक्टर कर सकते हो, है ना। फैक्टर नहीं करो तो सीधा सीधा पक्षांतरण कर लो, ये तो पक्षांतरण से भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 3, अपन को एक्स का मान चाहिए, तो ये इस पर आ जाएगा अंडर रूट, और ये क्या इतना आ जाएगा प्लस माइनस। तो एक्स के बेटा 2 मान आ गए, एक तो √3 और एक आ गया माइनस का √3। ये प्लस का है और ये माइनस का है, 2 रूट आ गए। और आपको पता है अगर द्विघात का बहुपद है तो कितने रूट आएंगे, 2 ही आएंगे, मतलब 2 शून्य का आएंगे, राइट। आगे अब कह रहा है सत्यता की जांच करनी है, गुणांकों के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। तो एक को बेटा मैं अल्फा बोल दूं इसको, और इसको क्या बोल देता हूं बीटा। तो आगे अल्फा और बीटा, है ना। अब आगे सत्यता की जांच करनी है, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। तो बेटा कैसे करोगे देखो, है ना। वही शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल से करेंगे, बहुत आसान से स्टेप है। पहला तो था शून्य के निकालना, दूसरा करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, राइट। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा का मान, एक का तो है √3 प्लस का, दूसरे का है √3 माइनस का। और इधर से आपको पता है एबीसी के हिसाब से कैसे आते हैं मान, तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो ए का मान तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी इसमें है नहीं तो बी का 0 आ जाएगा, और सी का कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, राइट। ये स्टेप भी आपको साइड में लिखनी थी, ओके। एबीसी का मान आ गया, है ना। अब देखो इसको करो तो ये शून्यकों का योग क्या होता है -b/a होता है, राइट। अगर ये देखो ये कितना बचा, √3 में से √3 गया तो 0 बचा, -b का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 1, तो ये क्या आ गया बराबर 0। ये फर्स्ट बन गया, है ना। 0 = 0 आ गया, एक तो सेटिस्फाई है हमारा।
सेकंड करें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, राइट। गुणनफल कैसे करोगे, वही अल्फा बीटा, राइट। तो अल्फा कितना है, एक का तो है √3 और एक का है -√3, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, राइट। आगे बढ़ाओ तो रूट को अगर बेटा ध्यान रखना, कभी भी आपस में अगर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट हट जाता है और वो संख्या बच जाती है। तो कितना बच गया, 3 बच जाएगा। जैसे मैं स्टैंडर्ड बता देता हूँ आपको, अगर मान लो रूट के अंदर a और a है तो बेटा a बन जाएगा, वो समझ आ गया। रूट हट जाता है और वो सिंपल संख्या अंदर बच जाती है। ओके, तो इसी प्रकार इसको कितनी बच जाएगी, और माइनस है तो माइनस के 3 आ गया। इधर को देखो, c का मान कितना है बेटा, -3, और a का मान तो 1 है ही, तो ये कितना आ गया, -3 = -3। ये समीकरण सेकंड आ गया। और बताओ सत्यता की जांच हुई कि नहीं हुई, क्योंकि इसका भी मान बराबर आ गया, 0 = 0 और -3 = 3, अतः समीकरण 1 व 2 से सत्यता की जांच सिद्ध होती है, राइट। देख बहुत सिंपल सा था, पहले कुछ शून्य के बहुपद दिया था, उसको px बराबर लिख दिया, शून्यकों के लिए ये कर दिया, इसके बाद में इसका शून्यक निकाल लिए, 2 शून्यक आ गए अल्फा और बीटा। इसके बाद में सत्यता की जांच करने का एक ही बताया था मैंने, शून्यकों का योग करना है, शून्यकों का गुणनफल करना है। इसके अनुसार शून्यकों का योग जो शून्यक आए उनका तो ये कर लिया है ना, और जो डायरेक्टली अपन शून्यकों का योग करते हैं ax² + bx + c से, तो वो -b/a आता है, तो उसका मान रखा तो वो भी 0 आ गया है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया, कौन सा था, उदाहरण 3। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा है, एक उदाहरण 4 है। उदाहरण 4 को समझते हैं, क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दे रखा है ना। मैंने कहा था, कल भी बताया था, क्वेश्चन 2 टाइप्स 3 टाइप्स लास्ट बनते हैं, तो एक टाइप ये भी था उसमें। तो शून्यकों का योग दे रखा है ना, सॉल्यूशन लिखेंगे इधर को, राइट, और इधर लिखेंगे दिया है बेटा। इसी प्रकार से करना है बोर्ड में भी, देखो क्या क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, बेटा शून्यकों का योग को मैं अल्फा प्लस बीटा बोल दूं, और वो कितना दे रखा है, -3। अब ध्यान रखना बेटा, ये यहाँ तो शून्यकों का योग दे दिया, वो कभी कभार चतुराई करेगा और शून्यक ही दे देगा, तो पहले योग निकालना है, ओके है ना। फिर ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो इसको मैं अल्फा बेटा लिख दूं बेटा, तो ये कितना दे रखा है, 2 दे रखा है ना। ये तो हमें दिया है प्रश्न में, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है भाई, ज्ञात तुम्हें क्या करना है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ये ज्ञात करना है, राइट। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, px लिख दो इसको मैं, px बराबर होता है बेटा, अब देखो अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो भी वही बात है, शून्यकों का गुणनफल, पेन चेंज कर लेते हैं और उससे लिख लेते हैं, कौन सा चल जाएगा इसमें बेटा, रेड ले लेते हैं। देखो शून्यकों का अपन को समीकरण लिखना है ना, बहुपद, ओके। तो ये हो जाएगा, देखो x² माइनस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, फिर इसके कोष्टक में x, इसको भूल मत जाना, प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यही था फॉर्मूला है ना। अब करते हैं इसको, देखो शून्यकों का योग x² माइनस, और मैं इसको गणित में और लिखना चाहूँ तो अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, x
और प्लस अल्फा बीटा लिख सकते। ठीक है, जो जो मान दे रखा है वो दे दो बेटा, लिख दो। तो क्या क्या है देखा, एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -3, एक्स गुने में प्लस अल्फा बीटा का कितना है 2। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, देखो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा प्लस, और 3 गुना एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 2। तो बेटा ये आपका इसने बोला क्या ज्ञात करो, द्विघात बहुपद, तो ये आपका द्विघात बहुपद रेडी हो जाता है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास वो नहीं था इसमें। ये आपको फॉर्मूला याद रखना था जो मैंने कल भी लिखाया, एक बार फिर से लिखा दिया, और वो था उसमें हिंदी में, ये था गणित में, तो ये गणित में लिखा दिया मैंने, राइट। और ये हमारा px यानी बहुपद ज्ञात हो गया। क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कोष्टक में गुना में x प्लस शून्यकों का गुणनफल, राइट बेटा। तो नोट कर लो इसको, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो ही गया, ये वाले पे आता है। देखो बेटा स्टार लग रहा है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं, समझने में क्या है, सीखने को ही मिलेगा, है ना। तो मेरा तो करता हुआ कि प्रत्येक क्वेश्चन कराऊं तो मैं कराता ही हूं, है ना। बहुपद दे रखा है, त्रिघात बहुपद है बेटा, पहले थे त्रिघात वाले भी थे लेकिन अब हटा दिए, तो क्या करें, त्रिघात बहुपद है तो दे रखा है त्रिघात बहुपद दिया है px, वही बातें लिखनी है, दिया है और ज्ञात करना है क्यूब -5x स्क्वायर -11x और -3। इसके शून्य किसने दे रखे हैं, या योग वो कुछ नहीं दिया, यहाँ पे दिए शून्यक, राइट। और ये कह रहा है इसके पश्चात शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद के ये दिए हैं, तो ये है शून्यक। कौन कौन से है बेटा, अल्फा लिख देता हूं एक को, तो मैं कौन सा है 3, दूसरे को बीटा लिख लेता हूं -1, और तीसरे को मैं गामा लिख देता हूं -1/3। ये लिख दिए, इसने दे दिए। अब कह रहा है कि अगर ये इसके शून्यक हैं तो जांच करो, अगर जांच हो जाती है तो फिर सत्यता की जांच करो, ये वाली बात भी बोल दी। डबल क्वेश्चन पूछा है बेटा इसमें, तो पहले तो हमको ये सिद्ध करना है इसमें कि ये इसके कुछ शून्यक हैं या नहीं है ना। तो देखो अगर बेटा मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं, इसका शून्यक होंगे तो इसको 0 बनाएंगे। यानी अगर हम अल्फा यानी x है, ये x के ही मान है बेटा, अल्फा का मान इसमें रखते हैं समीकरण में, तो वो 0 बना देना चाहिए। अगर वो 0 बना देता है तो वो उसका शून्यक है, अन्यथा नहीं है। बनाओ बेटा, रखो। तो px में अल्फा x बराबर 3 रखने पर, या x लिख दो अल्फा रख दो, में x बराबर 3 रखने पर बेटा तीनों x के ही मान है, तो 1 by 1 करके हमको लिखेंगे। तो P3 लिख दो बेटा, यहाँ पे x की जगह मेरे को जहां भी x दिखेगा उसकी जगह 3 रखना है, तो 3 x की जगह 3 का क्यूब -5, फिर x की जगह 3 स्क्वायर 11, फिर x की जगह 3 -3। अगर इसका मान 0 आ जाता है तो मेरा शून्यक है। तो 3, अब देखो 3 को 3 बार गुना करो, इधर कर लो, 3 3 9 9 3 27, और एक 3 बाहर का, 4 3 हो गए तो 27 81, तो ये कितने बन गए 81 माइनस, देखो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और 9 गुना 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 45, 11 3 33 माइनस के 3, तो 81 एक साइड में, तो प्लस के हैं माइनस के। अब ये कितने हो गए 3 3 6 और 5 11 का 1 हासिल की 1, 3 और 5 7 और 1 8, ये भी कितने हो गए 81, तो ये कितना बन गया 0। यानी बेटा x बराबर 3, तो एक तो शून्यक है ना। सेकंड x में x बराबर कितना रखोगे, सेकंड वाला कहाँ गया बीटा वाला -1 रखने पर। बेटा अगर शून्यक होगा तो 0 ये भी बनाएगा, रखो p -1,
जहां भी आपको x दिख रहा है उसकी जगह -1 रख दो। 3 -1 की पावर 3 -5 -1 की पावर 2 -11 -1 और -3। करो सोल्व। बेटा देखो हमेशा ध्यान रखना, मैं बता देता हूं, माइनस की कुछ भी पावर हो और अगर उसकी घात सम है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर विषम है तो माइनस में आएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 तो करके देख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा आ जाए तो ये बात दिमाग में रखना कि अगर घात सम है तो प्लस, घात सम है तो प्लस, घात सम है तो उत्तर आएगा प्लस में, और विषम है तो किस में आएगा, माइनस में। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्यों बार में बार बार गुना करने नहीं बैठेंगे, नोट कर सकते हो। तो देखो बेटा ये विषम है तो माइनस में ही आएगा, और 1 को तो किसी से गुना कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -3 आ जाएगा। ये देखो प्लस में आ रहा है, प्लस में आके कितना हो जाएगा, ये तो प्लस है और ये हो जाएगा -5, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, +11 और ये -3, तो प्लस के तो 11 हो गए, माइनस के देखो प्लस के 11 हो गए, ये वाले 8 3 8 हो गए ये, और 3 ये भी -11 हो गए, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये भी इसका शून्यक है ना। अब थर्ड वाला देख लो, थर्ड वाला इधर निकाल देता हूं, है ना। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं, p की जगह कितना लिख दो, -1/3x की जगह। तो जहां भी x दिख रहा है उसकी जगह क्या लिखो, -1/3 लिखो बेटा। तो -1/3 लिखोगे तो 3 और -1/3 का क्यूब, ओके, -5 और -1/3 का स्क्वायर, ओके, आगे 11 -1/3 और -3, है ना। ये इसकी अपन अभी शून्यकों की जांच कर रहे हैं, फिर सत्यता की भी जांच करेंगे, राइट। तो देखो ये हो जाएगा 3, और मैंने कहा तो वो माइनस में आएगा, अगर घात विषम है तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। 3 बार गुना करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 9, और स्क्वायर है तो प्लस में आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, तो 5/9 आ जाएगा। इधर को ये माइनस प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा 11/3 -3 हो गया, ओके। अब इसको थोड़ा सा काट लो, और ये 3 एकम 3 और 9 तिया 27, तो ये आ जाएगा -1/9, 1 बार 3 से कट गया, 5/9, और ये आ जाएगा 11/3 -3, ये आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो, कितने आ गए, 9 एलसीएम आ गए, 9 आ गए तो -1 -5, 3 बार गया तो 11 × 33 प्लस के, और 9 तिया 27 माइनस के, इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, 1 में 9 का भाग दे, 1 का 9 में भाग देंगे तो 9 बार गया, और 9 × 3 करोगे तो 9 तिया 27 हो गया। देखो बेटा करो ऊपर का, तो प्लस के तो 33 आ गए, और ये माइनस के कितने हो गए, ये हो गए 6, और 27 ये भी 33 हो गए, बटे यानी 0/9। और किसी भी संख्या में अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो वो क्या आता है, 0 ही आता है। तो बेटा इसके तीनों तो शून्यक है, ये बात तो कंफर्म हो गई, क्या है, तीनों शून्यक है, ओके। शून्यक है क्योंकि इसको 0 बना दिया। अब इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है, राइट, संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो करें देखो। अब करते हैं इसके संबंध की सत्यता की जांच, इधर को कर लेते हैं, जगह भी है ना, विजिबल भी हो रहा होगा, तो यहां करते हैं जांच, संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। देखो बेटा यहां पे करते हैं, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे शून्यक तो आपको दिए हैं, इसमें भी 3 काम करना है, तो सीधा सीधा कर लो शून्यकों का योग वाला, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है, -b/a होता है ना। अब देखो यहां से पहले, इससे करने से पहले मैं चलो ABC का मान और निकाल लेता हूं समीकरण लिख के, तो आपको इजी रहेगा, है ना। एक बार बहुपदी लिख देता हूं, 3x² -5 क्यूब है, सॉरी 3x
ये हो जाएगा पी एक्स इजिकल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और माइनस के 3। तो देखो बेटा इसको कंपैरिजन करेंगे, किससे तुलना करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, है ना। तुलना करो बेटा, तो a बराबर कितना आ गया 3, b बराबर कितना -5, c बराबर -11 और d बराबर के -3 आ गए, है ना। ये तो तुलना करके निकाल दिया, सीधी सीधी सी बात थी। तो अब आ जाओ, अब इनका योग कर लो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो बेटा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, बताओ बताओ, -b/a होता है। तो इधर से करोगे, तीनों कितने थे शून्य के, 3 -1 और -1/3 लिख देता हूँ, 3 -1 और -1/3, है ना। तो करते हैं, ये कितना बचा, ये हो गया 2 -1/3, सोल्व करो, इसके नीचे 1 3 3 दूनी 6 -1, तो ये आ गया 5/3 आ गया। इधर को सोल्व करो बेटा, है ना, 5/3 आ गया। इतना बढ़ाया तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं कि और भी अपन को करने हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा का मान कितना था, वापिस ही लिख लेता हूं, 3 -1 और -1/3, तो ये कितना आ गया फाइनली। इधर को -b कितना है 5, माइनस सूत्र में ये, और a कितना है a3, ये भी बेटा 5/3 आ गया और ये भी 5/3 आ गया। मैंने सोल्व कर दिया था ना अभी, ये भी 5/3, राइट। सेकंड वाला क्या था, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसको बोला था c/a। तो तीनों को एक एक साथ जोड़ो, जोड़ो इसको, अल्फा बीटा कितना गुणा करो, अल्फा बीटा कहाँ गया बेटा, 3 गुना -1 तो -3 आ जाएंगे, और बीटा गुना अल्फा तो 1 और माइनस करोगे तो ये तो प्लस हो ही जाएगा, और यहाँ भी प्लस, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। और गामा अल्फा, तो गामा का 3 है, माइनस के और माइनस के आएंगे, तो 3 गुना 3 करोगे 3 हट जाएगा, -1 बच जाएगा। सी का मान कितना है बताओ, -11 और a का मान 3 है। देख लो, -4 हो गए, प्लस का 1/3, माइनस का 3 और माइनस का 1, -4 हो गए, बराबर -11/3, एलसीएम लिया तो ये हो गया 12 + 1/3, तो ये भी बेटा -11/3 आ गया। ओके, सेकंड वाली ये हो गई। थर्ड वाली को मैं इधर कर देता हूं, है ना, थर्ड वाली को इधर कर देता हूं, यहां पे अल्फा बीटा और गामा तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और इधर का क्या होता था c/a नहीं, -d/a। ओके, ये हो गया, राइट। तो अब देखो तीनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा का 3 है, इसका -1 है, और इसका है -1/3, और d का मान बताओ -3, तो ये तो -3 और a का 3, तो ये देखो ये माइनस से तो ये माइनस कट गया तो प्लस हो गया, आपको नजर नहीं आएगा, अगले में देखेंगे, फिर कहोगे सर उसी में काटा फांसी कर दी। ये 3 से ये 3 गया, ये माइनस से ये माइनस गया, तो फाइनली कितना बच गया 1, ये 3 और ये क्या हो गया प्लस, और 3 का 3 में भाग देगो तो 1 हो जाएगा। तो बेटा देखो ये भी क्या हो गई, सत्यता की जांच भी हो गई। इधर देखो फिर से, पहला रखा x बराबर 3 पे तो ये शून्यक हो गया, x बराबर माइनस पे ये शून्यक हो गया, फिर x बराबर -3 पे ये शून्यक हो गया। इनकी सत्यता की जांच के लिए बोला कि इक्वल आना चाहिए, तो फर्स्ट के लिए 5/3 5/3 ये आ गया, राइट। सेकंड के लिए ये आ गया 11/3 11/3 माइनस के, और थर्ड के लिए 1 = 1 ये आ गया, राइट। तो ये था बेटा त्रिघात का, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने करवा दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रश्नावली आ जाती है 2.2, आज 2-3 क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी का आप खुद कर लेना, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में डालना कि कौन सा सवाल नहीं हुआ है, मैं वो करवा देता हूं। ओके, अभी ज्यादा तो क्लास लंबी नहीं हुई है,
देखो फर्स्ट को ही ले लेते हैं, वही है गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करना है, बहुत सिंपल सा है। फर्स्ट को कर देते हैं, पी एक्स लिख देते हैं। मैंने ये भी बताया पी एक्स क्यों लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये है। इसको गुणनखंड विधि से सेपरेट करना है, मिडिल टर्म्स को यानी मध्य पद को, और शून्यक निकालने। पहले तो शून्यक निकालेंगे, तो देखो कैसे निकालोगे बेटा, एक्स स्क्वायर, मैंने कहा इसको और इसको फर्स्ट को लास्ट को गुना करेंगे और जब देखते हैं कितना आता है फिर उसको तोड़ते हैं। 8 को और 1 गुना 8 एक्स स्क्वायर के 1 है ना, तो गुना करा कितना आ गया, 8 आ गया। अभी माइनस का बाद में ध्यान दे लेना, या माइनस का अभी ले लो तुम्हें अगर दिक्कत आ रही है तो, -8 आ गया। इसको इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ बाकी करो तो -2 बन जाए और मल्टीप्लाई करो तो -8 बन जाए। तो मैंने इसको तोड़ लिया, एक तो -4 ले लिया और एक +2 ले लिया। दोनों को गुना करता हूं तो -8 बन जाता है और जोड़ बाकी करता हूं तो -2 बन जाता है। तो मेरे फैक्टर हो गए सीधे सीधे -4x और +2x -8, ठीक है, राइट, इजिकल टू 0। शून्यक का निकालोगे तो शून्यक के लिए क्या बनाए गए, 0, है ना। देखो तो ये हो गया, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, तो ये हो गया x -4 प्लस का इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो x -4। मैंने कहा अगर दोनों सही हैं तो कोष्टक की संख्या समान आएगी, तो फिर से कोष्टक को कॉमन ले लो, x -4 तो कितना बच गया, x +2 बच गया। फिर दूसरी बात हुई थी अपनी, या तो यह 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे, तो बेटा दोनों ही 0 होंगे, क्यों एक को नाराज कर नहीं सकते। तो इसको 0 लिख दिया, एक बार लिख दिया x + 2 = 0 लिख दिया, तो ये आ जाएगा x = 4 आ गया, और ये आ गया x = -2 आ गए। इसको मान लियो अल्फा, इसको मान लियो बीटा, है ना। तो ये आ गए आपके प्रश्न, राइट, अल्फा बीटा आ गए, शून्य का है, सत्यता की जांच कर लो, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कर लो बेटा। सत्यता की जांच कैसे कैसे करोगे, वही शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, वही तरीका। तो पहले तो समीकरण लिख लो, x² -2x और -8, ये तो मेरा px था, तुलना करेंगे, वापस लिखता हूं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। px था मेरा, px कितना था, x² -2x -8 था, तो ax² द्विघात समीकरण है, उसी से तुलना करूंगा, है ना। तुलना की इससे, तो तुलना से तो a बराबर कितना आ गया बेटा, a बराबर 1 आ गया, b बराबर -2 और c बराबर कितना आ गया, -8 आ गए, राइट, ये आ गया, है ना। अब करते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको अल्फा बीटा बोल देता हूं। इधर से शून्यकों का योग अल्फा बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा का मान कितना, 4, बीटा का -2, इधर को माइनस तो सूत्र में है, b का मान कितना, -2 और a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी इधर से क्या बचा, 2, तो इधर से 2, ये फर्स्ट आ गया। सेकंड कर लो, अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, राइट। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है बेटा, c/a होता है ना, ओके, c/a होता है। अल्फा कितना, 4, बीटा कितना, -2, c कितना, -8 = 1, तो -8 = -8, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। समीकरण 1 और 2 से सत्यता की जांच सिद्ध होती है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन कोई सा भी पूछ लो, जो चाहो आप वो मैं बता, चलो थर्ड बता देते हैं, थर्ड बता देते हैं। थर्ड देखो मैं कह रहा था उस पर क्वेश्चन थर्ड है, क्या है, 6x²
इससे पहले चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं। और क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ओके, तो px है अपना 6x² माइनस 3, वापिस चेक कर लेते हैं एक बार, 6x² माइनस 3 माइनस 7x माइनस के 7x, ये मेरा बहुपद है, राइट। इसको देखो, पहले वही बात आगे शुरुआत में मैंने बताई थी, तो मैंने कहा था कि ये तो एक ऑर्डर में होने चाहिए तभी बहुपद कहलाएंगे। ऑर्डर में कहाँ है, देखो पहले 2 घात है, फिर इसके घात नहीं है, फिर 1 है, तो पहले तो ऑर्डर में लिखो इसको। तो इसको लिख लेंगे 6x², तो पहले वो आएगा माइनस के 7x और फिर माइनस के 3। अब बन गया तुम्हारा एक्चुअली में जो बहुपद होता है वो, है ना। अब इससे तुलना करके ABC का मान यही निकाल लो। चलो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना निकालो। a का मान कितना आ गया 6, b का मान माइनस के 7 और d का मान माइनस के 3। ओके, ये मान आ गए। अब शून्यकों को निकालना है, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए तो क्या करोगे, px इजिकल टू 0 कर दिया। ओके, px का मान लिखो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इजिकल टू 0। देखो बेटा, अब मैंने कहा फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट को लास्ट को 6 गुना 3 करा तो ये कितने आ गए, 6 तिया 18 और माइनस का था तो माइनस के 18। अब माइनस के 18 को इस प्रकार तोड़ो कि कितना बच जाए, माइनस का 7 प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करे तो फिर 18 बन जाए। तोड़ लो। वैसे तो मैंने तोड़ना आपको गुणनखंड विधि से बताया था, पहले 1 लोगे इधर को 18 हो सकता है, 2 और ऐसे बताया था ना बेटा, 1 लोगे तो इधर को 18, गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 18, किसी को माइनस ले लो, इधर को 2 लोगे तो इधर को 9, 9 दूनी 18, है ना। इस प्रकार बताया था ना मैंने मल्टीप्लाई करके सोच सोच के कि 18 किस किस मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है, वो मैंने बताया था आपको, है ना। तो अब देखो किस किस से बन रहा है, इसका तो योग करेंगे तो 17 आ जाएगा और 17 आ जाएगा, है ना। और इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा तो इसको प्लस लेना पड़ेगा, इसको माइनस लेना पड़ेगा, कि बड़ी संख्या माइनस लेनी पड़ेगी जब तो -7 बनेगा। तो सेकंड वाला 9 दूनी 18 माइनस के, सही है, और -9 में से 2 चला गया तो कितना बच गया 7, तो ये बन गया अपना, राइट। ठीक है, तो ये अपना फैक्टर बन गया, स्प्लिट हो गई टर्म्स, 6x² माइनस 9x और माइनस के 2x माइनस के 3 इजिकल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या आ रहा है 3 का भाग दोनों में जा रहा है और एक x आ रहा है, तो 3 दूनी 6 और ये आ गया 3 तिया 9, माइनस यहाँ से तो कुछ नहीं आ रहा तो 1 तो सबसे आ जाता है। देखो माइनस का 1 लिया है इसलिए अंदर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कहीं गड़बड़ करी है क्या, कहीं गड़बड़ करी है क्या, अरे ये प्लस वाला था ना तो प्लस ही लेंगे ना, तभी तो होगा, गड़बड़ हो गई ना। प्लस के 2x लेना है तभी तो, देखो प्लस के 2x माइनस के 9x जभी तो 7x बचेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस, इसको प्लस के 2x कर देता हूं, ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इजिकल टू 0। अब देखो दोनों कोष्टक फिर से सेम वापस ले लो, 2x माइनस 3 तो 3x प्लस 1 बन गया, इजिकल टू 0। मैंने कहा बेटा या तो ये 0 होगा, 2x माइनस 1 इसको भी 0 बना दो, 3x प्लस 1 इसको भी 0 बना दो, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इधर को देखो 3x बराबर माइनस के 1, तो x बराबर आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। अब सत्यता की जांच कर लो, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। देखो कैसे, शून्यकों का योग को अब बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा ही लिख रहा हूं, हिंदी में आप लिख लेना। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अल्फा का मान कितना 3/2, बीटा का कितना -1/3।
इधर को माइनस बी का मान कितना, -7 और ए का मान कितना, 6। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 6 आ गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 3 3 9 है ना, 2 बार गया तो -2 इजिकल टू कितना आ गया, माइनस के, और माइनस तो इसमें फॉर्मूले में था और -7 इसका मान है तो माइनस ही आ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा, और तो ये भी कितना हो गया, 7/6 हो गया इजिकल टू 7/6 हो गया। समीकरण फर्स्ट आ गया, राइट। वापिस देख लो, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो इसको मैंने अल्फा का 3/2 बीटा का -1/3, ये माइनस तो मेरे सूत्र में था और इसका मान -7 था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7/6, इसको एलसीएम ले तो 7/6 आ गया। अल्फा बीटा ले लो, c/a होता है अल्फा का कितना, 3/2, बीटा का कितना, -1/3, सी का कितना, सी का कितना है, सी का था ना ये बेटा, डी का कर दिया मैंने, ये सी का था, c इजिकल टू -3 है ना, तो c का कितना, -3 और a का कितना 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 है, 6। ओके, तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस का 1/2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस के 1/2, ये सेकंड आ गया, राइट। तो ये सत्यता की जांच हो गई, दोनों समीकरण इक्वल आ गए, राइट है ना। तो ये था प्रश्न अपना कौन सा, तीसरा वाला है ना। अब इसमें देखो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, करने की कोशिश करना, नहीं मैं करा ही देता हूं आपको, लो कौन सा करवाऊं इनमें से, ये मैंने करा दिया है ना, देखो कोशिश करना, आपको मैं बता देता हूं, ये करवा ही दिया, ये करवा दिया है ना। इसके देखो फैक्टर बता देता हूं, इसके t² - 15 का देख लो, t² - 15 के इजिकल टू 0 बनाओगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, 15 प्लस माइनस में स्क्वायर के दर जाएगा, तो t के 2 मान आ गए, एक तो √-15, एक आ गया +15। अब वही काम करना है, हर बार करते आए जो ही है ना, तो इसका ये हो जाएगा, टेंशन मत लेना। और ये वाले का देखो, आपको हो सकता है ये वाला कंफ्यूज करे, 4u², चलो मैं बता ही देता हूं इसको, एक पेज और, 4u² + 8u है, 4 क्वेश्चन था, 4u² + 8u, तो शून्यक के लिए, शून्यक के लिए ये px था ना, तो px इजिकल टू 0, तो 4u² + 8u इजिकल टू 0। बताओ बेटा दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, एक u आ रहा है, तो 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया u प्लस कितना, 2 इजिकल टू 0। वही बात हो गई, या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो 4u बराबर 0 और एक आ गया u + 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आ गया, 0/4, तो u बराबर आ गया आपका, एक तो 0 बन गया है ना, एक u बराबर कितना बन गया, -2। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, आगे दो शून्यक, फिर सत्यता की जांच तो आप कर ही दोगे। इसमें आपको abc से तुलना करना है, ax² + bx + c, तो बेटा a का मान तो कितना आ जाएगा, 4, b का मान 8 आ जाएगा, और c नहीं है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, कर लेना अब, है ना। और कौन सा बचा इसमें, ये बता दिया, ये बता दिया, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये वाला, राइट, ये वाला आपका होमवर्क हो जाएगा। आगे चलते हैं, है ना, ये हो गया। ये पे आओ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई है, अल्फा बीटा दिया गया है और उनके योग करना है, तो आज प्रश्नावली खत्म भी हो जाएगी। फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट देखो बेटा, शून्यकों का ये ध्यान रखना, देखो एक बात है बार बार मैं आपको नोटिस करवा रहा हूं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, कभी कभार वो शून्यक भी दे देगा, तो पहले योग करना है, गुणनफल करना है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। देखो बेटा दिया है, क्या क्या दिया है भैया, अल्फा प्लस बीटा बोल दूं मैं सीधा सीधा, शून्यकों का योग 1/4, और अल्फा बीटा बोल दूं मैं
माइनस का 1। बहुपद ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, राइट। क्या करना है? बहुपद, यानी px ज्ञात करना है अपन को। तो px बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है ना। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों? वो हिंदी में लगा दो, इंग्लिश में लगा दो, कोई बात नहीं है। ओके, तो एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा का योग कितना? 1/4 गुने में एक्स अल्फा बीटा कितना? माइनस के 1। आगे बढ़ाते हैं इधर को, तो अपना बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स और इधर को माइनस के 1। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, उठपटांग लग रहा है, तो बेटा एलसीएम ले लो, सब सीक्वेंस में ला दो। तो इसको 1 बना लो, इसको 1, तो एलसीएम 4 आ गया। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 4। तो फाइनली आपका ये बहुपद बन जाएगा, ये लो, ठीक है। और px मानो तो px यहां तक ये लो। ओके, डन, ये बन गया। तो ये 4 अगर बराबर में 0 करेंगे तो 0 में चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा था। अब कोई सा भी ले लो, 1 1 ले लो, ये ले लो, ये लो। 0√5 का बता देता हूं, लो फिर कहोगे सर 0√5 क्या आ गया। तो बेटा देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? 0। अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है? √5। चेक कर लो एक बार फिर से, 0√5 है। ओके, देखो अपना वही फॉर्मूला, px इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, राइट, यही था, है ना। तो एक्स स्क्वायर तो ये है ही फॉर्मूले में अपने, और अल्फा बीटा का मान 0 एक्स और अल्फा बीटा √5। तो आपका फाइनली समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर, 0x को तो क्या ही लिखना, और 15 √5 है, ये बन गया। लो px बन गया आपका, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चंदी से सवाल थे, कुछ ऐसा है नहीं है इसमें, तो आपने ये कर लिया होगा, राइट, है ना। अब देखो और कोई इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है, कौन सा अब आपको कोई सा भी बता दूं। चलो एक और ले लो, -1/4 और 1/4 का, है ना। -1/4 1/4 ले लो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है माइनस का 1/4 और अल्फा बीटा का मान दे रखा है 1/4। इसमें कोई सत्यता की जांच करनी ना है आपको। तो देखो px इजिकल टू कोई फॉर्मूला रटा रटाया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स और प्लस अल्फा बीटा, शून्य का योग प्लस शून्य का गुणनफल। ये बेटा एबेसेड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुपद ज्ञात करने का सूत्र लिख दो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना, माइनस के 1/4, इसके साथ में x और ये 1/4 px है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/, ये आपका px आ गया बहुपद। और थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, समीकरण में कन्वर्ट करोगे, कर दो बेटा, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 4, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस के 1 और इसके इजिकल टू में 0 लगा दिया, समीकरण कन्वर्ट कर रहे हो तो ये आ जाएगा फाइनली। ये 4 को इधर भेजेंगे वज्र गुना करके, एक से कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और फाइनली ये समीकरण आ गई, राइट। ये आपका px आ गया, है ना। अब ऐसा कोई सवाल नहीं है जो शायद आप कर नहीं पाओगे, एक बार बता देता हूं इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज थी और क्या हमने पढ़ी थी, फिर इस प्रश्नावली खत्म है ना। तो इसका ऑफ चैप्टर का फाइनली रिजल्ट देख लेते हैं, चैप्टर का रिजल्ट क्या है, क्या पढ़ा अपन ने। देखो बेटा, पहली बात तो हमने एक बात पढ़ी इसमें कि बहुपद क्या है, इसके बारे में पढ़ा। फिर बहुपद की शर्त पढ़ी, मैंने लिखाई आपको सारी बहुपद की
शर्त। फिर बहुपद के ग्राफ पढ़े, शून्यक निकालना। कितने शून्यक निकलेंगे, कितने नहीं निकलेंगे, है ना। कौन सा कब कौन से एक्स को काट रहा है, एक्स अक्ष को काट रहा है तो ही शून्यक बनेंगे, वरना कोई शून्यक नहीं बनेंगे। ये वाले, है ना। एक दो एक्स अक्ष को काट रहा है तो एक एक दो, अगर एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है सीधा है तो कोई शून्यक नहीं, राइट। ये पढ़े थे ग्राफों के वो फर्स्ट प्रश्नावली यही थी। मैंने कहा क्वेश्चन मिल सकता है। बहुपद की शर्त क्या थी कि घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण घात होनी चाहिए, ये वाली बात पढ़ी थी। बहुपद अनिश्चित स्थिरांक और चरों का समावेश था, ये पढ़ा था, है ना। इसके बाद बहुपद हो गया, शून्यक निकालना बता दिया ग्राफ से। उसके बाद में सेकंड प्रश्नावली पाए थे और सेकंड प्रश्नावली में बहुपदों के टाइप्स पढ़े थे, बहुपद के प्रकार पढ़े थे। दो टाइप्स था, दो तरह के थे, एक तो घात के आधार पे, है ना, और एक था पद के आधार पे। ये भी बेटा 3 थे और ये भी कितने थे, 3 थे। एक घात का, द्विघात और त्रिघात। ये था एक पद का, ये था द्विपद का, बाइनोमल, है ना, दो पद का, और ये था त्रिपदीय। ये था, ये हो गए, है ना। इसके बाद में मैंने इनके स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे। एक घात का ax प्लस बी टाइप का होगा, ये किसका होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होगा। ये होगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी टाइप का होगा। ये तीनों पढ़ लिए थे। इनके बाद में इनके शून्यक बता दिए थे मैंने कि कौन सा कब शून्यक होगा। ये कितने शून्यक देगा, ये 1 देगा, ये कितने देगा, 2 देगा, ये कितना देगा, 3 देगा। जितनी पावर उतनी अधिकतम पावर को ही बहुपद की घात कहते हैं। ये बताया था मैंने कि अधिकतम पावर को बहुपद की घात बोला था, कि घात। मैंने ये बताया था कि अगर मान लो x6 प्लस x61 प्लस x99 है तो ये कौन से घात का बहुपद है, ये है बेटा x99 घात का, यानी 99 डिग्री का बहुपद है। ये मैंने बता दिया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था, इसके बाद में था कि ये हो गए। इसके बाद में बहुपदों के बात ली, इसके बाद में शून्यकों के बारे में, शून्यक निकालने के बारे में ये बता दिया था। और शून्यकों की सत्यता की जांच मैंने बता दी थी। शून्यकों की सत्यता की जांच अभी अभी आज ही पढ़ी की जांच। इसमें मैंने कहा कि 2 टाइप के बनते हैं। एक तो था अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ये बताया था द्विघात के लिए। ये किसके लिए, 2 डिग्री के लिए, है ना। 3 डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस के डी बाई ए। ये बताए थे मैंने। इसके बाद में मैंने बताया था कि 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सा, एक बताया था बहुपद ज्ञात करने का। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए कौन सा था, देखो बहुपद के लिए का सूत्र था px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में x प्लस अल्फा बीटा। ये बताया था एक, राइट। इसके बाद में मैंने बताया था कि क्वेश्चन 3 टाइप से बनते हैं। या तो आपको वो देगा अल्फा प्लस बीटा का योग, है ना, ओके, या फिर आपको वो अल्फा ही देगा और बीटा ही देगा। तो आपको फिर क्या निकालना है,
अल्फा बीटा निकालना है और अल्फा बीटा का गुणनफल निकालना है, उसके बाद में क्वेश्चन को शुरू करना था। तो ये था बेटा चैप्टर का रिजल्ट। अपने क्या क्या पढ़ा, बहुपद की घात के बारे में, फिर पढ़ा ग्राफ से बहुपद निकालना, बहुपद के प्रकार पढ़े 3 प्रकार के, फिर शून्यक पढ़े, शून्यक की इसके बाद में ग्राफ हो गए थे, अधिकतम घात के बारे में पढ़ा था, फिर शून्यक की सत्यता की जांच पढ़ा था, 2 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री में क्या होता है, ये मैंने सारी बात आपको बता दी थी। फिर ये सूत्र था आपका फाइनल इंपॉर्टेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट थे दोनों रिजल्ट, ये वाले है ना, और ये तीनों भी इंपॉर्टेंट थे आपके। तो ये थी हमारे बहुपद की क्लास। बेटा दोस्तों के साथ शेयर करना इसी प्रकार, और अच्छे से आप प्रैक्टिस सेशन को भी आप वो करना चाहते हैं तो मैं जल्दी आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा। आपको कहीं भी कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई डैश वर्क है, ना कोई फलाने ढिकाने, सब मैं करा दूंगा यहाँ पे। बस आपका काम है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ और शेयर करवाओ। थैंक यू।